बीसीसीआई ने कर दिया ऐलान, भारतीय क्रिकेट में मचा घमासान। आखिर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को क्यों निकाला बाहर? कौन है वो छुपा रुस्तम इंसान जिसने ईशान और अय्यर को करा दिया करोड़ों का नुकसान? आखिर किसके कहने पर बीसीसीआई ने लिया ये फैसला? हार्दिक को नहीं किया बाहर, फिर इन दोनों पर क्यों लटकी तलवार? आखिर क्या है वो सच जिसे कोई नहीं जानता? खड़े हो रहे दो सवाल। जी, इस वक्त भारतीय क्रिकेट में खलबली मची हुई है। बीसीसीआई ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर घमासान मच गया है। फैंस सवाल खड़े करने लगे। हर किसी का केवल एक ही सवाल था कि हार्दिक को अगर बाहर नहीं किया गया तो फिर ईशान किशन और अय्यर को बाहर क्यों कर दिया गया? दरअसल बीसीसीआई ने इन दोनों खिलाड़ियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। जैसे ही ये फैसला आया, खलबली मच गई, फैंस गुस्सा हो गए। फैंस का सवाल है कि आखिरकार रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी को किस बात पर जगह दी गई और इन दोनों को बाहर क्यों कर दिया गया? सोशल मीडिया पर लगातार श्रेयस अय्यर को लेकर आवाज उठाई जा रही है। फैंस का कहना है कि अय्यर के साथ बहुत गलत हुआ। फैंस कह रहे हैं कि जिस खिलाड़ी ने विश्व कप में कमाल का प्रदर्शन किया, जिस खिलाड़ी ने 500 से ज्यादा रन बनाए, इस खिलाड़ी को आखिर बीसीसीआई ने अचानक किसके कहने पर बाहर कर दिया? फैंस को दो लोगों पर शक है कि इनके कहने पर ही अय्यर को बाहर किया गया है। अब आपको उन दोनों इंसानों के बारे में बताते हैं। उससे पहले उन दो सवालों के बारे में जान लीजिए जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। नंबर 1, फैंस का पहला सवाल है कि अगर बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट न खेलने के लिए ईशान किशन और अय्यर को बाहर किया है तो फिर हार्दिक पांड्या को क्यों अंदर लिया गया? हार्दिक को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर क्यों नहीं किया गया? हार्दिक भी तो बीसीसीआई की बात नहीं मान रहे। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीसीसीआई ने जानबूझकर इन दोनों को बाहर किया और इन दोनों के साथ पक्षपात किया? सवाल नंबर 2, फैंस का दूसरा सवाल यह है कि अगर इन दोनों को प्रदर्शन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है तो ईशान किशन ने विश्व कप में सिर्फ एक मैच खेला था और अय्यर ने विश्व कप में कमाल का प्रदर्शन किया था। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में जरूर उनका बल्ला नहीं चल पाया, लेकिन क्या केवल 2 मैचों के चलते किसी खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाएगा? अगर प्रदर्शन की बात है तो फिर रजत पाटीदार को बाहर क्यों नहीं निकाला? फैंस के इन दोनों सवालों के जवाब बीसीसीआई को देने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अचानक से फैसला लिया गया, जिस तरह से इन दोनों को खासकर अय्यर को बाहर किया गया, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सवालों के साथ साथ उन दो लोगों की भी चर्चा हो रही है जिनके कहने के बाद ये हो सकता है एक्शन लिया गया हो। उस इंसान का नाम है रोहित शर्मा। ये बात तो साफ है कि रोहित की इस वक्त ईशान किशन के साथ नहीं बन रही। चौथे मैच के बाद भी रोहित ने ईशान को लेकर बड़ी बात बोली थी। ईशान को शाहुल द्रविड़ की भी बात नहीं मान रहे थे, तो ईशान इसके चलते बाहर हुए होंगे, ये सब मान रहे हैं। लेकिन अय्यर के बाहर होने के पीछे भी हो सकता है रोहित का ही हाथ हो, क्योंकि टीम इंडिया से बाहर होने के बाद अय्यर और ईशान साथ दिखे, जबकि बीसीसीआई ने अय्यर को घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए कहा था। उसके बाद भी अय्यर ने बीसीसीआई की बात नहीं मानी और ईशान किशन के साथ दोस्ती निभाते रहे। ऐसे में हो सकता है कि ईशान के साथ अय्यर भी फंस गए हों और उन्हें बीसीसीआई ने इसी बात को लेकर बाहर कर दिया हो। वैसे इस फैसले के बाद बवाल मचा हुआ है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपके हिसाब से इन दोनों के बाहर होने के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है और क्या इन दोनों को बाहर करके बीसीसीआई ने ठीक किया? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।